नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मीन राशि के लिए शनि गोचर के इस वीडियो में। अब शनि से क्या डरना, 76 दिनों की बड़ी राहत। जी हाँ, कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव 28 नवंबर को वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में गोचर कर चुके हैं और अब सामान्य रूप से फल देने की स्थिति में आ चुके हैं। लेकिन आने वाले 76 दिन आप सभी को एक बड़ी राहत भी मिलने जा रही है शनिजन्य कष्टों से। आप सभी को सबसे ज़्यादा डर जिस ग्रह से लगता है वो है शनिदेव। शनि की 7.5 हो, शनि की ढैया हो या शनि की महादशा या अंतर्दशा शुरू होने वाली है, ये सुनते ही मन में एक घबराहट सी शुरू हो जाती है। पता नहीं किस किस तरह की समस्याएं आएंगी, पता नहीं किस किस तरह के कष्ट झेलने को मिलेंगे। इस तरह की चिंताएं मन में आनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि शनिदेव एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष तक रहते हैं, इसलिए 7.5 हो या ढैया हो, ऐसा लगता है कि कब ये समय पूरा होगा। व्यक्ति शनिजन्य कष्टों से इतना अधिक पीड़ित हो जाता है कि उसे ये लगता है कि कब और किस तरह इन कष्टों से मुक्ति मिलेगी। लेकिन आने वाले 76 दिन आपके लिए बड़ी राहत लेकर आने वाले हैं। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के अंश बल का निर्धारण 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच किया गया है और जब कोई ग्रह 0 डिग्री पर होता है तो वो मृत अवस्था में होता है, कोई भी फल देने की स्थिति में नहीं होता है। 0 डिग्री से 6 डिग्री के बीच का जो समय है ये बाल्यावस्था मानी गई है और जब किसी भी ग्रह का अंश बल 0 डिग्री से 6 डिग्री के बीच होता है तो वो अपना फल देने में पूरी तरह से असमर्थ होता है। शनिदेव के साथ ऐसा ही होने जा रहा है। 5 दिसंबर को शनि का अंश बल 0 डिग्री होगा और 20 फरवरी को होगा 6 डिग्री। तो ये वो समय होगा जब आपको शनिजन्य कष्टों से राहत मिलेगी। लेकिन ध्यान रहे, इस दौरान ऐसा कोई कार्य मत कीजिएगा जो कि शनि को पसंद ना हो, क्योंकि 20 फरवरी के बाद जब शनि अपना फल देने की स्थिति में आ जाएंगे तो फिर शनि के न्याय के लिए भी तैयार रहिए। शनि को आलस्य, झूठ, छल, कपट, फरेब, धोखाधड़ी ये बिल्कुल पसंद नहीं है। शनि चाहते हैं कि आप गरीबों की, नीडी पर्सन्स की हेल्प करें और अपना डेली रूटीन बिल्कुल सही रखें, समय की पाबंदी का पालन करें। तो आइए समझते हैं कि मीन राशि के जातकों को इन 76 दिनों में किस तरह की राहत मिलने जा रही है। सबसे पहले मैं आपको शनिदेव के अंश बल के बारे में बताता हूँ। देखिए, ये 5 दिसंबर की एक गोचर कुंडली है और इसमें शनि का अंश बल आप देखिए 0 डिग्री है। 12वें भाव में शनि लिखा हुआ है और ये मेष लग्न की कुंडली है और शनि का अब अंश बल है 0 डिग्री, यानी इस समय शनि मृत अवस्था में है। अब इसके बाद धीरे धीरे शनि का अंश बल बढ़ेगा। 0 डिग्री से 1 डिग्री होगा, फिर 2 डिग्री होगा, फिर 3 डिग्री होगा, फिर 4 डिग्री होगा, फिर 5 डिग्री होगा और फिर 6 डिग्री होगा। तो 0 डिग्री से 6 डिग्री तक शनि का अंश बल ये रहेगा 20 फरवरी तक। 20 फरवरी के बाद
शनि का अंश बल 7 डिग्रीज होगा। तो उस समय बाल्यावस्था से शनि बाहर आ जाएंगे और अपना फल देने की स्थिति में होंगे। ये 5 दिसंबर की कुंडली है। अब मैं आपको 20 फरवरी की भी कुंडली दिखा देता हूँ। देखिए, ये 20 फरवरी की कुंडली है और इस कुंडली में आप देखिए शनिदेव का अंश बल कितना है। यहाँ पर आप देखिए नवम भाव में शनि बैठे हुए हैं और शनि का अंश बल है 6 डिग्री। शनि के ऊपर 06 लिखा हुआ है। तो 20 फरवरी को शनि का अंश बल 6 डिग्री होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 5 दिसंबर से और 20 फरवरी के बीच के जो 76 डेज़ हैं, इसमें शनि बाल्यावस्था में रहेंगे और अपना फल देने में असमर्थ रहेंगे। इसके बाद शनि का अंश बल बढ़ेगा और फिर धीरे धीरे शनि युवावस्था की ओर बढ़ेंगे और फल देने की उनकी क्षमता भी बढ़ती चली जाएगी। आइए अब समझते हैं कि मकर राशि के जातकों को क्या फल मिलेगा। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के लग्न के भाव में है। शनिदेव 11वें भाव और 12वें भाव के स्वामी होकर के लग्न के भाव में गोचर कर रहे हैं और मीन राशि के जातकों के जीवन में शनि की 7.5 का दूसरा चरण भी गतिमान है। शनिदेव को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। लग्न में गोचर करते हुए शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी 3रे भाव पर, 7वीं दृष्टि पड़ेगी 7वें भाव पर और 10वीं दृष्टि पड़ेगी 10वें भाव पर। शनि की 7.5 का दूसरा चरण कुछ ज़्यादा ही कष्टकारी होता है और अभी तक 28 नवंबर तक शनि वक्री अवस्था में गोचर कर रहे थे। वक्री अवस्था में एक भाव पीछे का भी फल देते हैं, साथ ही साथ चेष्टा बल की भी प्राप्ति होती है। तो एक भाव पीछे यानी 12वें भाव का भी फल दे रहे थे। शनि को एक ऐसा ग्रह है जो कि अत्यंत मंद गति से गतिमान होते हैं और फल भी अत्यंत धीमी गति से प्रदान करते हैं। अब चूंकि आपकी कुंडली में आपके कर्म के भाव और आपके इनकम के भाव, खर्च के भाव, तीनों पर ही शनि का नियंत्रण है, तो अभी तक क्या स्थिति रही? आपके कार्यों की गति मंद हुई। 3रे भाव पर शनि की दृष्टि है। 3रा भाव आपके पराक्रम पुरुषार्थ को दर्शाता है। 3रा भाव आपके एफर्ट्स को दर्शाता है। आपने एफर्ट तो बहुत किया, मेहनत बहुत की, लेकिन कार्यों को जो गति मिलनी चाहिए थी वो शनि के वक्री होने के कारण वो गति आपके कार्यों को नहीं मिल पाई। जब आपके कार्य अधूरे रह गए, कार्य समय से पूरे नहीं हो पाए, आपको कोई टारगेट दिया गया, कोई काम सौंपा गया, आप उसे समय से नहीं पूरा कर पाए, तो क्या हुआ? सीधा सा प्रभाव आपकी इनकम पर पड़ा। जब काम नहीं पूरे हुए तो आपकी इनकम नहीं बढ़ पाई, आपका पैसा फंस गया। ठीक यही स्थिति 7वें भाव पर भी हुई, चूँकि 7वां भाव व्यापार का होता है। अब आपने व्यापार में धन का निवेश तो कर दिया, पैसा लगा दिया आपने,
लेकिन जो ग्रोथ मिलनी चाहिए थी, जिस तेज़ी से आपका व्यापार बढ़ना चाहिए था, उस तेज़ी से व्यापार आपका नहीं बढ़ पाया। तो ना तो व्यापार में वृद्धि हुई और ना ही आपकी नौकरी में कोई अच्छी स्थिति बनी, तो आपकी इनकम प्रभावित हुई। और चूंकि चेष्टा बल 12वें भाव पर था और 12वां भाव होता है खर्चों का, खर्चे बढ़ते चले गए, इनकम बढ़ी नहीं, खर्च बढ़ गए, तो आपके सामने आर्थिक संकट की स्थिति बन गई। अब क्या होगा? पहली बात तो ये कि शनि मार्गी हो चुके हैं, तो सामान्य गति से अपना फल देना शुरू करेंगे। दूसरी बात, आने वाले 76 दिनों तक शनि का अंश बल कम रहेगा, अंश बल से कमज़ोर रहेंगे। तो जो नेगेटिव फल आपको मिल रहे थे, शनि जन्य जो कष्ट मिल रहे थे, उन कष्टों से आपको राहत मिलेगी। अब किस तरह का कष्ट और किस तरह की राहत मिलेगी? पहला प्रभाव पड़ेगा 12वें भाव पर। बिला वजह के जो खर्चे आपके बढ़े हुए थे, उनमें कमी आएगी या उन पर पूरी तरह से रोक लगेगी। लग्न में शनि बैठे हैं, लग्न होता है आपका स्वास्थ्य और शनि होते हैं रोगों के कारक। तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर हो सकता है कि आपके घर का कोई सदस्य अस्पताल में भर्ती हुआ हो और बहुत सारा पैसा आपको खर्च करना पड़ा हो उसके इलाज में, उसकी दवाओं पर, हॉस्पिटल के खर्चों पर, उससे राहत मिलनी शुरू होगी। हो सकता है कि कुछ जातकों के सामने किसी तरह की कोई विवाद या कोर्ट कचहरी की स्थिति बनी हो, या चूंकि शनि प्रॉपर्टी के कारक होते हैं, तो प्रॉपर्टी को लेकर के कोई केस मुकदमा अगर आपका चल रहा था, उसमें भी देरी हुई होगी, डेट पर डेट मिली होगी लेकिन कोई सलूशन नहीं मिला होगा। तो अब क्या होगा कि एक तो स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा, फालतू के खर्चे आपके कम होंगे और कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आपको राहत मिलेगी। 7वां भाव होता है विवाह का। वो जातक जो विवाह के इच्छुक थे और लगातार प्रयास कर रहे थे, शनि के वक्री होने के कारण लगातार देरी होती चली गई, विवाह नहीं हो पाया। रिश्ते तो आए लेकिन किसी न किसी कारण से बात नहीं बनी। अब वो स्थितियां भी ख़त्म होंगी। जिस कारण से बात नहीं बन रही थी, उन कारणों को आप दूर करेंगे और या फिर नए रिश्ते आएंगे, अच्छे रिश्ते आएंगे और आपके विवाह का मार्ग प्रशस्त होगा। 7वां भाव दाम्पत्य सुखों का होता है और शनि के कारण आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य अचानक से खराब हुआ होगा, या जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर के मतभेद की स्थिति इतनी बढ़ गई होगी कि हो सकता है कि आपस में बहुत ज़्यादा दूरी बन गई हो, और अगर बात ज़्यादा ही बढ़ गई हो तो हो सकता है कि कुछ जातकों के जीवन में सेपरेशन की स्थिति भी बनी हो। ऐसा भी शनि करते हैं। अब क्या होगा कि एक दूसरे के बीच की जो दूरी बनी थी वो ख़त्म होगी। जो सेपरेशन के बारे में सोच रहे थे, एक बार फिर से वो अपना घर बसाने की सोचेंगे। आपस में मिल बैठ करके सुलह समझौते के आधार पर आपस की समस्याओं को आप सॉर्ट आउट कर लेंगे, और हो सकता है कि दाम्पत्य जीवन में जो टकराव की स्थिति बनी, वो स्थितियां इस गोचर काल में नियंत्रण में आ जाएं।
सातवां भाव होता है व्यापार का, सातवां भाव आपकी सोशल इमेज का होता है, सातवां भाव आपकी डेली इनकम का होता है। पार्टनरशिप में आपने कोई व्यापार शुरू किया या जल्दबाजी में कोई ऐसा लीगल कॉन्ट्रैक्ट आपने कर लिया, और चूंकि तीसरा भाव डॉक्यूमेंटेशन का होता है, आपने किसी ऐसे पेपर पर साइन कर दिया बिना सोचे समझे, बिना पढ़े ठीक से, जल्दबाजी में, और उसके कारण आपके जीवन में एक नई समस्या बन गई। तो अब क्या होगा कि आपको उन समस्याओं से भी राहत मिलने शुरू हो जाएगी, और जो नकारात्मक परिणाम आपको मिल रहे थे एक गलत डिसीजन लेने के कारण, एक गलत निर्णय के कारण, उनमें सुधार का भी अवसर आपको मिलेगा आने वाले 76 दिनों में। जहाँ तक तीसरे भाव की बात है, तीसरा भाव जो होता है ये होता है कम्युनिकेशन का। तीसरा भाव आपके भाई बहनों का होता है, यात्राओं का होता है, और तीसरा भाव जो होता है ये आपके शोल्डर्स को दर्शाता है, आपके आर्म्स को दर्शाता है, आपकी भुजाओं को दर्शाता है। जो जातक कंधे के दर्द या भुजाओं की दर्द की समस्या से पीड़ित थे उन्हें राहत मिलनी शुरू होगी। जिन जातकों को बिला वजह की यात्राएं करनी पड़ी और उन यात्राओं से उन्हें किसी तरह का कोई लाभ नहीं मिला, तो उन स्थितियों में भी अब सुधार आएगा। यात्राएं तो अभी आपको करनी पड़ेंगी, चाहे वो ऑफिशियल टूर हो, चाहे वो बिजनेस टूर हो, लेकिन अब क्या होगा कि यात्राएं आपके लिए सुखद होंगी। और ख़ास करके जो टूर एंड ट्रेवल्स के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो लोग मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो इंश्योरेंस के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या किसी भी तरह से रियल इस्टेट से जुड़ कर के कार्य कर रहे हैं, और उनके जीवन में शनि के वक्री होने के कारण, शनि की 7.5 के कारण जिस तरह की जो समस्याएं बनी हुई थीं, उन समस्याओं से इस गोचर काल में धीरे धीरे राहत मिलनी शुरू होगी। देखिए, शनि अत्यंत मंद गति से गतिमान होते हैं, एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं। ज़रा सोचिए गति कितनी धीमी और कितनी तीव्र हो सकती है। चंद्रमा एक राशि में 2.5 दिन तक रहते हैं, बुध एक राशि में औसतन 15-16 दिन तक रहते हैं, और इसी के जस्ट विपरीत शनि 2.5 वर्ष तक। चंद्रमा बहुत तीव्र गति से अपना फल प्रदान करते हैं, बुध बहुत तीव्र गति से अपना फल प्रदान करते हैं। जब भी आपके जीवन में चंद्रमा या बुध की महादशा या अंतर्दशा या सूक्ष्म दशा गतिमान रही होगी, आपने ये देखा होगा कि बहुत तीव्र गति से घटनाएं घटित हुई होंगी। आप सोच भी नहीं पाए होंगे, आप कल्पना भी नहीं कर पाए होंगे, और अचानक से कोई घटना शुभ या अशुभ घटित हो गई होगी जब आपके जीवन में चंद्रमा की या बुध की महादशा या अंतर्दशा गतिमान रही होगी। लेकिन शनि की चाहे महादशा हो, चाहे अंतर्दशा हो, चाहे 7.5 हो, चाहे ढैया हो, ये कष्ट भी अत्यंत मंद गति से देते हैं, राहत भी अत्यंत मंद गति से प्रदान करते हैं। ये बात अपने मन में अच्छे से आप बिठा लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए कि शनि जन्य कष्टों से राहत मिलने में भी समय लगता है, और शनि से लाभ मिलने में भी समय लगता है। अब प्रश्न ये है कि क्या सभी मीन राशि के जातकों को एक जैसा ही फल मिलेगा? ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि मीन राशि के करोड़ों जातक हैं, और हर जातक की जन्म कुंडली में शनि की स्थिति अलग अलग है। तो अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है।
आप वहाँ पर अपनी समस्या भेज सकते हैं और मैं आपकी समस्या का ज्योतिषीय समाधान प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास करूँगा। नमस्कार।